सो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल वन शेयर को लेकर के। जैसा कि आप लोग देखेंगे भी, एंजल वन का शेयर आज हमें बड़ी गिरावट का शिकार होते हुए नजर आ रहा है। भाई 5% का बिग फॉल शेयर में होते हुए नजर आया है। इधर आप लोग CDSL के शेयर में भी गिरावट है 2-2.5% के आसपास। तो आखिरकार क्यों जो एंजल वन का शेयर है इसमें इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है, क्या इसके पीछे रीजंस है, वो आपको हम बताएंगे। बिकॉज कंपनी ने सुबह सुबह अपने Q4 के आंकड़े पब्लिश किए हैं। भाई वो आंकड़े कैसे हैं, उसकी वजह से भी स्टॉक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे भी मार्केट की वजह से भी स्टॉक के ऊपर सेलिंग प्रेशर बढ़ा है। ठीक है, हालांकि टैरिफ को लेकर यहाँ पर कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन जैसा मार्केट में माहौल बना है, ठीक है, उस वजह से यहाँ पर भी प्रेशर आया। आप लोग देखोगे निफ्टी लगभग 1.25% टूट चुका है। भाई सेंसेक्स में 1% की गिरावट है, बैंक निफ्टी में हल्की फुल्की गिरावट है, तो सहारा मिल रहा है बैंक निफ्टी से। ठीक है, मिड कैप इंडेक्स 2.5% टूट चुका है, स्मॉल कैप, मिड कैप में भी 2% की करीब गिरावट है। IT इंडेक्स कल भी 4% टूटा था, आज फिर 3% टूट गया है। तो बहुत तगड़ा प्रेशर है मार्केट के ऊपर इस वक्त। ठीक है, तो इसको झेलना पड़ेगा भाई। तो ये जो टैरिफ को लेकर के माहौल क्रिएट हुआ ना, इस वजह से ग्लोबल मार्केट तो इससे भी ज़्यादा टूटे। US मार्केट 6% से 6.5% तक क्रैश हुआ अभी कल के दिन। नैस्डैक देखोगे, डाउ जोन्स 4%, 5% जो ना भी S&P 500। यूरोपियन मार्केट्स के बाद 3% तक ये भी गिरे हैं, देख सकते हो आप लोग। तो बहुत बड़ा फॉल हुआ कल के दिन, लेकिन हमारे बाजार कल इतना ज़्यादा फॉल नहीं किए। आज थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है, इन सबको देखकर चिंता में है और कुछ भी नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं एंजल वन का क्या आखिरकार Q4 के आंकड़े आए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी एंजल वन की तरफ से अपने Q4 के जो बिजनेस अपडेट है वो जारी कर दिए गए हैं। तो कैसे रहे, सबसे पहले आप लोग देखो ट्रेडिंग डेज जो ना भी इस मंथ में हमें सिर्फ 19 देखने को मिले। 19 ट्रेडिंग डेज रहे हैं, जो कि फरवरी में 20 थे, और उससे पहले प्रीवियस मार्च में थे भी 18, क्योंकि छुट्टियाँ हो जाती ना भी, होली के ऊपर हो गई, इसके बाद ईद की भी थी अभी पीछे, तो उसका इम्पैक्ट आया थोड़ा सा नेगेटिव। ठीक है, उस वजह से ट्रेडिंग डेज पीछे के मुकाबले घटे हैं। इसके अलावा क्लाइंट बेस की बात करें तो क्लाइंट बेस का डाटा कैसा है, जो क्लाइंट बेस रहा है अभी मिलियन में डाटा 31.02 मिलियन रहा है। ठीक है, जो कि करंट मार्च क्वार्टर में है, भी मार्च क्वार्टर 2025 का जो है ना, इसमें जो प्रीवियस मंथ में था वो आंकड़े कैसे थे, 30.58 मिलियन। तो प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे इसके अंदर जो मंथ ऑन मंथ इंक्रीज आया वो लगभग 1.4% का जंप आया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर के सेम मंथ में 22.24 मिलियन का आंकड़ा था, वहाँ से आप लोग देखोगे लगभग 39.95% का जंप आया है। तो ये आंकड़े काफ़ी अच्छे शो होते हुए नजर आ रहे हैं। क्लाइंट बेस तो ठीक है इसका। इसके अलावा ग्रोस क्लाइंट एक्विजिशंस आप लोग देखोगे ये प्रीवियस के मुकाबले डाउन गया है भाई। ठीक है, वहाँ पर 0.49 मिलियन था, जो इस बार 0.47 मिलियन रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें बहुत बड़ा फॉल आया है, करीब 50% के करीब। आप लोग देखोगे 0.84% से सीधा 0.47% पर, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ हुई है वो 43.6% माइनस में। और Q ऑन Q बेसिस पर भी ये जो इसका क्लाइंट एक्विजिशंस है, ग्रोस क्लाइंट एक्विजिशन, ये घटा है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी और हमें क्या आंकड़े देखने को मिले भी, बेस्ड ऑन नेशनल टर्नओवर की बात करें तो ओवरऑल आप लोग देखोगे ये बिलियन में डाटा 36,380 बिलियन रहे, जो प्रीवियस के मुकाबले डाउन रहे अभी, प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज रहे 36,580 बिलियन से, तो इंक्रीज है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे डाउन गए, वहाँ पर 44,000 बिलियन था, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर 17%, 17.25% डाउन गए। लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे ये 23% से इंक्रीज हुआ है। Q ऑन Q बेसिस पर मंथ ऑन मंथ। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें इसमें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन है अभी 36,645 बिलियन का, जो प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज है। लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर ये भी डाउन गया, वहाँ पर 43,463 बिलियन था, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर ये 18% माइनस है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर की बात करें तो ओवरऑल 856 बिलियन। ठीक है, जो प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे भी डाउन इंक्रीज है, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर भी हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। ईयर टू ईयर तो कितना है, 25 है, और मंथ ऑन मंथ लगभग 4.5% के आसपास। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आप लोग देखोगे जंप रहा है, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर ये डाउन रहा है 17% के। तो ये इसके डाटा भी एक बार आप लोग रिटेल टर्नओवर, मार्केट शेयर बेस्ड ऑन ऑप्शन प्रीमियम के हिसाब से भी देखोगे तो ये यहाँ पर आपको आंकड़े देखने को मिल रही हैं।
तो कुल मिलाकर के डाटा थोड़ा सा नेगेटिव रहा है अभी, और यही सबसे बड़ा कारण है स्टॉक के प्राइस के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना है इसके रिगार्डिंग कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भी, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो इसको लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।